अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, रमज़ान का मुबारक महीना बस आने ही वाला है। 1 महीने से भी कम टाइम बचा था। तो हम रमज़ान आने वाले रहते हैं तो ये चाहते हैं ना कि जितना भी काम हो सकता है रमज़ान से पहले ख़त्म कर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो इबादत में गुजरे। तो मैंने जो अपनी है वही एक एक करके काम जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि एक लगातार एक साथ तो नहीं हो पाएगा। बच्चे हैं, फिर उनका एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। शुरुआत जो है वो मैंने किचन से की है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है हम किचन में बिताते हैं और गंदा भी सबसे ज़्यादा किचन में ही होता है। अगर ख़ास करके जब किचन में चिमनी ना हो तो फिर कुछ ज़्यादा ही ऑयल वगैरह जो होता है इधर उधर बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पे आज अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ और आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और कुछ आइडिया मिल सके। तो जी क्लीनिंग जो होती है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है और जिसे जैसे समझ में आता है वो वैसा प्रेफर करते हैं। मेरी जो क्लीनिंग का तरीका है ना, मैं सबसे पहले ना जो चीज़ें हटा सकते हैं किचन से उसको किचन से निकाल देती हूँ। जैसे कि सारे जो धुले हुए बर्तन थे उनको मैंने पहले ही हटा दिया, और जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं इनको मैं साफ़ करके पहले बाहर रख दूँगी। उसके बाद जो होते हैं ना बाकी का क्लीनिंग शुरू करूँगी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो में कुछ भी अच्छी लगे तो लाइक करें, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैं जो हटाने वाली चीज़ें उनको क्लीन कर करके हटाती जाऊँगी, ताकि फिर इनको ला के रखूँ तो उस वक्त मुझे क्लीन ना करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है ना वो वीक्स डे होता है। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा कामों के लिए वीकेंड को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप हाउस वाइफ है तो आपके लिए वीक्स डे बेस्ट होता है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं होते हैं, बच्चे भी नहीं होते हैं, तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, और आप अपना काम जो होता है ना पूरे फोकस के साथ डेडिकेशन के साथ कर सकते हो। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो आप उनको कितना भी खिला पिला के एक जगह बिठा दो, लेकिन उनको थोड़ी देर के बाद ना कुछ चाहिए ही होता है, और वो आपको आकर बीच बीच में डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। तो खाना बनाने के बाद मैंने ये काम शुरू किया था, क्योंकि खाना बनाने बाकी रहता तो किचन फैल जाता तो मुश्किल हो जाती। फिर बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको भूख भी लगी होगी, तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना काउंटर टॉप खाली किया, जो सामान हटाना था वो उसको हटा दिया, और उसके बाद मैं इधर के डब्बे निकाल रही हूँ। और जब मैं डब्बे साफ़ करती हूँ ना, तो मैं हमेशा एक साइड से स्टार्ट करती हूँ, एक साथ सारे किचन के डब्बे बाहर नहीं निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद ना किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है कि किधर से शुरू करे किधर से ख़त्म करे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे डब्बे बाहर निकालने के बाद इधर साफ़ करने लगी थी, और साफ़ करने के लिए मैंने ना लिक्विड में पानी मिला लिया था, और उसी के साथ मैं स्कॉच ब्राइट से इसको रगड़ दूंगी डाल कर, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इस घर में हमें शिफ्ट हुए ना अभी 1.5 महीने ही हुए थे, लेकिन 1.5 महीने में जब मैं साफ़ कर रही थी बाहर से, तो मैं इसको रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जो ऊपर का एरिया था वो नहीं साफ़ कर पा रही थी। तो ऊपर पे अच्छा खासा वो जो तेल जैसा कुछ बैठ जाता है ना, तो वो बैठ गया था। तो उधर सफाई करने के बाद मैं आ गई थी इधर डब्बों को साफ़ करने के लिए। सारे डब्बे मैंने नहीं खाली किए थे, क्योंकि जब मैं डब्बों को रिफ़िल करती हूँ ना, तो उस वक्त उनको धोकर ही करती हूँ। तो जो जो मुझे ज़्यादा गंदे लग रहे थे उनको मैंने खाली करके धुले थे, और जो जो साफ़ थे ना उनको मैंने ऊपर से ही साफ़ कर लिया था। तो इधर सारे डब्बों को धुलने के बाद मैंने इनको रख दिया तो सूखने के लिए। अब मैं आ गई हूँ दूसरे तरफ को साफ़ करने के लिए। ऐसे एक एक साइड से करो ना, तो आप ऐसा काम जो होता है ना वो थोड़ा सा आसान लगता है, और किचन जो होता है ना वो ज़्यादा फैला फैला भी नहीं दिखता है, और आपको समझ में भी आता है कि किधर से क्या करना है। दोस्तों, ये सारी क्लीनिंग करने में ना मुझे 2 से ढाई घंटे लगे थे, लेकिन वीडियो में इतना सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना कि क्या बताया। तो सिर्फ मैं जो थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वही दिखाऊंगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने इस कैबिनेट को साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद ना मैंने इसके ऊपर कुछ बिछाया नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई पेपर वगैरह नहीं थे एक्स्ट्रा। हालांकि बिछा दो तो ज़्यादा सही रहता है, उसको आप निकाल लो और फिर उसको फेंक के दूसरा चेंज कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे जो सामान है ना वो फैल गए थे। और उसके बाद ना मैंने ये जो सारे डब्बे हैं ना इनके साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने अब सामान जो है ना वो रखना शुरू कर दिया था। तो ये जो शीशे के जार है ना, ये मैंने थोड़े दिन पहले ही लिए थे, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था। तो ये ज़्यादा गंदे हुए नहीं थे, आई थिंक 15-20 दिन पहले इनको यूज़ कर रही थी मैं। तो मैंने इनको बस ऊपर से साफ़ कर लिया था, और ऊपर से कपड़े से साफ़ करने के बाद ही इनको मैं रख दूँगी।
तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं कैबिनेट साफ़ करते जा रही थी ना, वैसे वैसे उसमें सामान जो है अरेंज करते जा रही थी, क्योंकि एक साथ सब कुछ साफ़ करो और सोचो कि सब कुछ एक साथ अरेंज करेंगे तो फिर उससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और सामान फैल भी जाता है। तो उधर सारा सामान अरेंज करने के बाद मैं अब आ गई थी इधर। इधर जो डब्बे थे वो सूख गए थे, सूखने के बाद मैंने इनमें जो सामान रखने थे वो रख लिए थे और इसके बाद मैं इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सब कुछ कितना साफ़ हो गया है और कितना अच्छा भी फील होता है ना, सब कुछ साफ़ हो जाता है। तो ये जो कैबिनेट है ये माइक्रोवेव रखने के लिए बना हुआ है, लेकिन मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, वो मेरे पास अवन है। तो OTG अवन का हैंडल निकला हुआ होता है, तो इस वजह से वो इसमें आता नहीं है। तो इसलिए ना मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा मेरे पास क्रॉकरी का प्लेट वगैरह था ना, मैंने उसको इसमें रख दिया था। और उसके बाद ना इधर जब सारे डब्बे वाले कैबिनेट मैंने साफ़ कर लिए तो लास्ट में ना मैंने ये क्रॉकरी वाली यूनिट की सफाई शुरू की थी। तो इसके बाद मैं सारे जो भी कप्स ग्लास वगैरह है सब कुछ निकाल लिया था मैंने, और निकालने के बाद इन सबको वॉश कर दिया था। और उसके बाद ना मैंने इनको सुखा कर उसके बाद फिर दोबारा से इसको कैबिनेट को साफ़ करके इसमें रखा था। तो आप जब भी सफाई करो ना ये ट्रिक ज़रूर अपनाओ कि हमेशा एक साइड से शुरुआत करो। कोई भी एक कैबिनेट से शुरू करो, उसको साफ़ करो और उसके डब्बों को साफ़ करो, उसके बाद उसमें सारी चीज़ें को रखो। और नहीं, ये सारी चीज़ें कैबिनेट्स के अंदर रखी हुई थी, देखने में बिल्कुल साफ़ लग रही थी, लेकिन जब मैं इनको धुल रही थी ना तब मुझे पता चल रहा था सिर्फ दिखने में साफ़ थी, बिल्कुल साफ़ है नहीं। अगर चिमनी ना हो ना तो किचन का यही हाल होता है, और चिमनी हो तो फिर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो सारा जो होता है धुएँ वगैरह को ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है। लेकिन अगर चिमनी नहीं है तो सारा जो धुआँ वगैरह होता है वो किचन के अंदर ही फैल जाता है। अब ये जो कैबिनेट्स है ये एयर प्रूफ तो है नहीं कि इसके अंदर जो है धुएँ वगैरह नहीं जाएंगे, धुएं वगैरह चले ही जाते हैं और गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे सारे अब इन सारे कैबिनेट साफ़ हो गए थे अंदर से, अब बाहर थे इनको ऊपर से साफ़ करने के लिए। तो ऊपर से साफ़ करने के लिए भी मैंने बस उसी लिक्विड को लिया था और डाल कर ना स्कॉच ब्राइट से रगड़ कर उसके बाद कपड़े से पोंछ लिया था। तो कैबिनेट जो है ना एकदम चमक गए थे, एकदम साफ़ हो गए थे। अच्छा, इससे पहले मैंने ना फ्रिज डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर वो ज़रूर देखें। आप लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इंशाल्लाह इसके बाद ना मैं होम डीप क्लीनिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी, क्योंकि वैसे भी डीप क्लीनिंग तो मुझे करनी ही है, रमज़ान आ रहा है तो तैयारी तो करनी है, तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर कैबिनेट साफ़ करने के बाद मैं अब काउंटर टॉप साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि मेरा जो क्लीनिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और मैंने साथ ही साथ ना जो स्विच बोर्ड है उनको भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि टाइम टू टाइम उनको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना वो येलोइश उस पर दाग जम जाते हैं, फिर वो देखने में बहुत बुरा लगता है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने ना जो नीचे के कैबिनेट्स हैं उनकी क्लीनिंग नहीं दिखाई है, जहाँ पे मेरे आटा और चावल के ड्रम वगैरह रखे हैं, बर्तन वाला जो कैबिनेट है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ शामिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर जो काउंटर टॉप है एक साइड का साफ़ हो गया था, तो मैं जो सारी चीज़ें हैं उनको ला के यहाँ पर रखने लगी हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे और सारा जो सामान है वो हॉल में पड़ा हुआ है, तो हॉल को जल्द से जल्द खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई आ सकता है। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने जो इधर साइड का था वो ला के अरेंज कर दिया था। अब बाकी था गैस को साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैंने इसके जो स्टैंड वगैरह होते हैं ना उसको हटा लिया था, और यहाँ पे इसका नॉब निकाल के मैंने इसको अच्छे से ब्रश से रगड़ कर साफ़ कर दिया था। वीडियो में मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि कैमरा ऑन उस वक्त नहीं था और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इधर साफ़ करने के बाद ना इधर का काउंटर टॉप भी साफ़ करना था, और ना यहाँ पे टाइल्स के ऊपर का जो एरिया है ना, टाइल्स बहुत मतलब हाइट तक नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पे ना खाना वगैरह बनाओ ना तो मैं देख रही हूँ ऑयल का दाग जमता जा रहा है। तो मैं वहाँ पे सोच रही हूँ ना कोई वॉलपेपर लगा देती हूँ, ताकि वो जो वहाँ का वॉल हो वो ख़राब ना हो। यहाँ पे इसमें मैंने प्लांट लगा के रखा है, कोई वाटर प्लांट है, पता नहीं, मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो मैंने इसमें टी बैग डाला था ताकि इसके जो लीफ है थोड़े से शाइनी हो जाए, तो उसको मैंने फेंक दिया और फिर पानी को इसको चेंज कर लिया। इसका जो पानी होता है ना हर 3 से 4 दिन के बाद चेंज करना पड़ता है। तो अब बारी थी इस सिंक को साफ़ करने की, क्योंकि मेरा जो क्लीनिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था, और मैंने सिंक को साफ़ कर लिया, और जो कपड़ों से मैंने सफाई की थी उनको भी मैंने गर्म पानी से धुल दिया था। और मैंने बताया ना एक वीडियो में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है,
क्योंकि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो कितना हमारा टाइम और एफर्ट लगता है आप लोगों को पता ही है। तो बस ये जो सारा सामान वामान था ना, मैंने सब कुछ हटा दिया, इधर का साफ़ कर लिया। और उसके बाद अब बस जो सामान ला के रखना था ना, यहाँ पर मैं ला कर रखने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो मैं सोच रही थी जल्द से जल्द जो हॉल है ना उसको मैं क्लियर कर दूँ। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी, और ये कूड़े आप देख सकते हैं, हालांकि आधा कूड़े जो है ना मैंने उसी वक्त डस्टबिन में डालती गई थी, फिर भी कितने सारे निकले हुए हैं। अब लास्ट काम था फ्लोर का क्लीनिंग करना, तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद जो फ्लोर है ना उसका पोछा लगा दिया था। तो आप लोग देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले किचन कैसा था और अभी कैसा हो गया है। और यहाँ पे जो बर्तन स्टैंड रखा हुआ था ना उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था ना बहुत ज़्यादा उससे किचन भरा भरा दिख रहा है। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।